3-0 से सीरीज पाकिस्तान हार गए और जब भी ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं बेशतर औकात यही सिलसिला चला आ रहा है। अभी से नहीं, बहुत अरसे से हमारी दुर्गत बनती है। 17वां टेस्ट मैच है। 17 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान लगातार ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है। इन 17 टेस्ट मैचेस में हम एक मर्तबा भी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर सके हैं। जीतना तो बहुत दूर की बात है। व्हाइट वॉश सीरीज का भी बेड़ा हरब हो गया यार। इन बेशर्मों से हम क्या एक्सपेक्ट करें? घर में भिजवाते हैं, बाहर भिजवाते हैं, हर जगह हर एक टीम, बी टीम, सी टीम में सब आगे ने हरा रहे हैं यार। आप परफॉर्मेंस तो चेक करो। मगर अब तो घर में भी चीजें नहीं संभलती हैं, यहां भी हमें मार पड़ रही है और ओवरसीज के ऊपर तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो जाता है। और अगर आपका प्रेजेंट लॉट इस तरह से खेलेगा जो कि बहुत एक्सपोज्ड है टू इंटरनेशनल टैलेंट, इंटरनेशनल डगआउट एनवायरनमेंट, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की क्या मेंटालिटी। हफीज हो गए, शान हो गए, क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये जो मनपसंद की नौकरियां हो गई, इन सब ने बेड़ा गर्क कर दिया। वही परफॉर्मेंस हमारी 2019 में हम यहाँ पे आए 3-0 हार के गए, 2016 में आए तो 2-0 हार के गए। तो हम हमेशा से ऐसे ही परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को कई जगहों के ऊपर, कई टेयर्स के ऊपर फाइट करना है और जब ऐसा रिजल्ट आ जाए तो फिर जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट के एक जो प्रोडक्ट है, क्रिकेट का जो एक ब्रांड है, उसको धचका लगता है। सऊद शकील कह रहा है हफीज ने मेरी टेक्निक खराब कर दी। मतलब हर एक पे इल्जाम लगा रहा है। हफीज कह रहा है प्लेयरों में डिसिप्लिन नहीं है, प्लेयर कह रहे हैं हफीज ने टेक्निक खराब कर दिया है। बाबर आजम को अपनी नहीं समझ आ रही। सरफराज उधर बेचारा बैठा है कि यार मुझे पर जैसी मुश्किल कंडीशन में खिला दिया और बाकी आसान वाले मैचेस ना। इन ब्लैकमेलर्स को अपनी क्रिकेट से दूर नहीं करोगे, आपकी चीजें ठीक नहीं होगी। और ये हमारे लोग इन ब्लैकमेलर्स को दूर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इन्हीं ब्लैकमेलर को साथ रख रखे अपनी कुर्सियां सेव कर रहे हैं। इस तरह से शाहीन आफरीदी वो अकेले नहीं बॉल कर रहे होते, पूरी कौम उनके साथ बॉलिंग कर रही होती है। सो हर एक को एक माइन्यूट लेवल के ऊपर अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उसकी करनी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि फाइट करें, और इस टेस्ट मैच में कुछ खास फाइट दिखी नहीं। ये पूरे जो सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के लिए, उस बाकी पूरी सीरीज के अंदर है क्या? एक सेंचुरी हमारा एक भी बैटर नहीं लगा सका। कोई भी क्रिकेटर अगर उसको 30 लाख रुपए महीना मिल रहा है, पूरी फैमिली के, बीवी और आदमी के अगर उसको टिकट्स मिल रहे हैं, शॉपिंग के मजे लगे हुए हैं, घूमना फिरना लगा, कोई भी मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, तो भाई वो कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट प्लेइंग 11 में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहां आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। 3-0 से सीरीज पाकिस्तान हार गए और जब भी ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं बेशतर औकात यही सिलसिला चला आ रहा है। अभी से नहीं, बहुत अरसे से हमारी दुर्गत बनती है। सो क्या होता है, अलार्म बेल्स बजती हैं, उसके बाद फिर माहौल ठंडा सा हो जाता है, क्योंकि अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं, स्टेटस को में चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अगला जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका का फॉर दैट मैटर, वो कुछ सालों के बाद है, तो हम घर पे खेलेंगे, घर में हम चीजें संभाल लेंगे। मगर अब तो घर में भी चीजें नहीं संभलती हैं, यहां भी हमें मार पड़ रही है और ओवरसीज के ऊपर तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो जाता है। और अगर आपका प्रेजेंट लॉट इस तरह से खेलेगा जो कि बहुत एक्सपोज्ड है टू इंटरनेशनल टैलेंट, इंटरनेशनल डगआउट एनवायरनमेंट, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की क्या मेंटालिटी है, आपको पता है कि बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स की क्या मेंटालिटी, क्योंकि उस डगआउट एनवायरनमेंट में आप बात करते हैं, आप नजदीक से इस टैलेंट को देखते हैं। उसके बावजूद अगर ये हालात रहेंगे तो फिर सारा जो एक कौम है वो डिप्रेशन में चली जाती है। देखिए, दो तरह की एक तरह से प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान में क्रिकेटर्स पैदा होते हैं। एक तो जो प्रोसेस है जो कि आपकी क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट फर्स्ट क्लास, और फिर टेस्ट क्रिकेट या PSL कह लें, और दूसरा है एक प्रोसेस के अलावा जो शौक है, जो कि क्योंकि पाकिस्तान के हीरोज हैं, पाकिस्तान जीतता है तो शौक बढ़ जाता है और बच्चों में शौक बढ़ता है और फिर वो गली मोहल्लों में खेलते हैं और वहां से आपको टेनिस बॉल के थ्रू, वहां पे आपको सिर्फ एक कोई इंस्पायर्ड स्टोरीज के थ्रू, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी प्रोसेस, आप टैलेंट पैदा कर देते हैं। सो जब इस तरह की आपकी डिफीट होती है तो वो जो एक कलेक्टिव जो एक आपका डिप्रेशन का सिंड्रोम है वो क्रिएट हो जाता है। और फिर ये जो शौक होता है ना बच्चों को कि बाबर आजम बनूंगा या मैं शाहीन आफरीदी बनूंगा या आमिर जमाल बनूंगा फॉर दैट मैटर, वो एक तरह से ठंडा सा पड़ जाता है। और फिर जब मोहल्ले के लड़के इकट्ठे होते हैं कि क्रिकेट खेले तो बात उसमें से 3-4 करते हैं, क्या फायदा है यार, इस टीम को तो मार पड़ती रहती है, सो क्रिकेट में क्या लेना देना है। सो ये जो है ये बड़ी खतरनाक एक ट्रेडिशन हम सेट कर रहे हैं। और दूसरा जो एक रेगुलर प्रोसेस है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है, इसलिए कि जो भी रजीम आती है वो टर्बुलेंट रजीम होती है, वो आके एक्सपेरिमेंटल मोड में चले जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं, वो एक खिचड़ी सी फर्स्ट क्लास में पका देते हैं। आपको पता है कि आपकी क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिगिटी है, आपको पता है कि स्कूल्स घरों में बन गए हुए, प्लेइंग फील्ड्स नहीं है। सो आपके जो प्रोसेस के थ्रू लिमिटेड से ऑप्शंस है और वो भी आप खराब कर देते हैं हर रजीम चेंज के बाद, तो कंटिन्यूटी नहीं होगी, एनवायरनमेंट नहीं होगी, तो एक्सीलेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। और छोटे लेवल के ऊपर जो कि बेसिक लेवल है, जब बच्चों को बैटिंग बॉलिंग की टेक्निक सिखाई जाती है, उसका भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा है। सो पाकिस्तान को कई जगहों के ऊपर, कई टेयर्स के ऊपर फाइट करना है, पर जब ऐसा रिजल्ट आ जाए तो फिर जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट के एक जो प्रोडक्ट है, क्रिकेट का जो एक ब्रांड है, उसको धचका लगता है। सो क्या करना है, जब बाबर आजम बैटिंग करने जाते हैं तो अपने साथ वो एक
उम्मीदों का एक समंदर लेके जाते हैं। जो यंग जनरेशन है वो उनको देख रही होती है और उनके ऊपर ओनस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने परफॉर्मेंस के थ्रू इस ब्रांड को यहाँ पे रखें और बच्चों में जो इंटरेस्ट पैदा होता है क्रिकेट का, उसका वो ख्याल करें। इसी तरह से शाहीन आफरीदी, वो अकेले नहीं बॉल कर रहे होते, पूरी कौम उनके साथ बॉलिंग कर रही होती है। सो हर एक को एक माइन्यूट लेवल के ऊपर अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उसकी करनी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि फाइट करें। और इस टेस्ट मैच में कुछ खास फाइट दिखी नहीं। मैं समझ रहा था कि 150 के स्कोर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम में थोड़ी सी खलबली मच जाएगी, क्योंकि ये पिच बहुत ही खतरनाक हो। 17वां टेस्ट मैच है। 17 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान लगातार ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है। इन 17 टेस्ट मैचेस में हम एक मर्तबा भी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर सके हैं। जीतना तो बहुत दूर की बात है। इन 17 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को हारने में कितने साल लगे हैं? 28 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीता, ना पहले जीता था ना अब जीता है, और आज सीरीज खत्म हो चुकी है। 1995 में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीता, और आज 2024 है और पाकिस्तान इन 28-29 सालों के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना टेस्ट मैच जीता, ना कोई एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर सका। और ये जो 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, या जो ये सिडनी टेस्ट पाकिस्तान ने खेला है, मोहम्मद हफीज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा मुतमईन हूं। यार आप कैसे अपने आप को इतना जो है वो सेटिस्फाइड कह सकते हैं कि आपकी टीम मेलबर्न के अंदर 80 रन से मैच आ रही है, यहां आज आप 8 विकेटों से मैच आ रहे हैं, कैसे आप सेटिस्फाइड हैं? आपकी सेटिस्फेक्शन क्या शिकस्त के अंदर है, बुरा खेल के? आमिर जमाल की परफॉर्मेंस को अगर आप निकाल दें तो बाकी ये पूरे जो सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है, उस बाकी पूरी सीरीज के अंदर है क्या? एक सेंचुरी हमारा एक भी बैटर नहीं लगा सका। एक खुरम शहजाद ने पर्थ के अंदर विकेट ली, वो बाद में इंजर्ड हो गया, या आमिर को फाइफर मिला, उसको 2 फाइफर उसके हुए हैं। बाकी आप मुझे बताएं कि किसकी परफॉर्मेंस है जिसको हफीज ये कहते हैं कि हम बड़ी शानदार क्रिकेट खेले हैं। आज उनको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि ये जो दूसरी इनिंग्स के अंदर आप 43 ओवर या 40 ओवर आप खेलते हो और आप आउट हो जाते हो, और आप ये बहाना इख्तियार करते हो कि जनाब हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो इस बारे में आप कैसे कह सकते हो कि ये अच्छी क्रिकेट है? तो हफीज साहब कहते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी क्रिकेट को और अच्छा कर रहे हैं, हमने जो गलतियां की हैं हम जाकर उनको सीखेंगे, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देने की क्या जरूरत है? आमिर जमाल ने विकेटें ली। हफीज को सवाल आज भी मैंने किया, मैंने कहा जी आपने शाहीन को रेस्ट कैसे दे दिया है? आप T20 करवा देते, क्योंकि वो शोपीस क्रिकेट है, आपने यहाँ पर उसको रेस्ट दे दिया है। तो हफीज ने कहा कि जी उसकी बॉडी के अंदर जो है ना वो हमें महसूस हो गया था कि उस पर वर्कलोड है, वो थका हुआ है, उसको रेस्ट देना बनता था, और फिर आगे 5 T20 मैचेस हैं, वो कप्तान है और कप्तान को बाहर बिठाना ज़रा मुनासिब नहीं था, तो इसलिए हमने जो है उसको यहाँ पर रेस्ट दे दिया। और प्लेयर की मर्जी से और फिर मेडिकल पैनल से पूछ के तो हम सबको ये लगा कि हम इसको रेस्ट देते, तो रेस्ट दे दिया। ये हफीज साहब ने बहाना इख्तियार किया है। भाई ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच आप खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस आप हारे हो। शाहीन आपका दोबारा रिदम में आ रहा है, मेलबर्न में वो 4 आउट कर चुका है, पर्थ में उसने स्ट्रगल किया, उसने थोड़ा सा रिदम पकड़ा, आपने उसको बिठा दिया, और बहाना आप ये इख्तियार करते हैं कि जनाब हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। शान मसूद की आप क्रिकेट कप्तानी आप देख लीजिए। मुझे एक वैसे बात बताएं, क्या बदला है बाबर आजम को निकाल के? क्या बदला है कप्तान को बदल के? क्या बदला है मिकी ऑर्थर को निकाल के? क्या बदला है हफीज को पाकिस्तानी टीम का टीम डायरेक्टर, हेड कोच, बॉस और सब कुछ? धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं, हम हमेशा आपकी आवश्यकताओं के आधार पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहें और सुरक्षित रहें।